हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेन एंड मार्टन की बुक है, जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है। उसमें से हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द सेंटेंस। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका जो पहला पोर्शन है वो ग्रामर का है। उसमें भी हम जो है ना पहले तो द सेंटेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ना द फ्रेज एंड द क्लास आहिस्ता आहिस्ता मॉडल तक हम डिस्कस करेंगे। जो आज की हमारी टॉपिक होगी द सेंटेंस होगी। और तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से तकरीबन 45 चैप्टर्स हैं टोटल, और सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द सेंटेंस। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे द सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है ना ये डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं कि द सेंटेंस क्या है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। ये कहता है कि जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो हम जो है ना वर्ड्स या अल्फाज को यूज करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। जो है ना हम जनरली जो है ना ऐसे वर्ड्स जो है ना ग्रुप्स में यूज करते हैं। ग्रुप्स में यूज करते हैं। एज ए लिटिल जैक हार्नर सेट इन अ कॉर्नर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटिल जैक हार्नर जो था, जैक हार्नर ऐसे समझो कि नाउन है, एक नेम है। तो जैक हार्नर, छोटा जैक हार्नर कहाँ पर बैठा था भाई? एक कोने में बैठा था, एक कॉर्नर में बैठा था। तो ऐसे सेंटेंस है। ये कहता है कि हम जो है ना काफी सारे वर्ड्स ग्रुप्स में यूज करें तो उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये कहता है कि एक ग्रुप वर्ड्स का इस जैसा, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है ना, लिटिल जैक हार्नर सेट इन अ कॉर्नर। इन जैसे वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाए। विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको क्या कहते हैं भाई? उसको सेंटेंस कहते हैं। चलते हैं आगे के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं और कौन से हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ सेंटेंस की डेफिनेशन थी कि सेंटेंस कहते हैं किसको हैं। आपको समझ में आया होगा कि काफी सारे अल्फाज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं बस। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं कि सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस कितने काइंड्स के हैं भाई? 4 काइंड्स के हैं। 4 टाइप के सेंटेंस हैं। कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ रहा है कि दोज विच मेक स्टेटमेंट आर assertions एज हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी एक नेम है जो कहां पर बैठा था भाई? एक वॉल पर बैठा था, एक दीवार पर बैठा था। उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? असर्शन। जो असर्शन या स्टेटमेंट बनाए उस सेंटेंस को क्या कहते हैं भाई? उस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव बनाएंगे। ये सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, लास्ट में ये इसकी डेफिनेशन बताएगा और ये भी बताएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। दूसरा है कि दोज विच आस्क क्वेश्चंस एज ए वेयर डू यू लिव। जो कहता है कि हम क्वेश्चन पूछने में या सवाल पूछने में इस्तेमाल करें। जैसे कि ये कहता है ना वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। हम पूछते हैं ना डेली बेसिस पे कि वेयर डू यू लिव या हाउ आर यू या हु आर यू। ऐसे जो है ना सेंटेंस को हम क्वेश्चन के लिए या सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे ये बताएगा। और थर्ड नंबर है कि दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर एंटिटीज एज बी क्वाइट हैव मर्सी अपॉन अस। जो कहता है कि जो कमांड्स या रिक्वेस्ट या एंटिटीज को एक्सप्रेस करे। कमांड्स या रिक्वेस्ट या फिर एंटिटीज। एंटिटीज उसको कहते हैं जैसे कि इल्तिजा करना, इम्प्लोर करना या सप्लीकेशन करना। इसमें रिक्वेस्ट में और एंटिटीज में थोड़ा फर्क है। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल है कि बी क्वाइट, खामोश रहो। आर है मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम करो। हम कहते हैं ना हम पे रहम करो, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फोर्थ नंबर का है जो दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग। स्ट्रांग फीलिंग को जो है ना एक्सप्रेस करे, बयान करे। एज हाउ कूल्ड द नाइट इज। जैसे कि हाउ कूल्ड द नाइट इज,
हाउ कुड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। यहाँ व्हाट आई शेम, क्या अफसोस की बात है, यहाँ शर्म की बात है। तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसके लास्ट में ये निशानी आएगी, एक्सक्लेमेटरी की ये निशानी है लास्ट में, आप देख सकते हैं। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। उसको क्या कहते हैं भाई, जो स्टेटमेंट और असर्शन को जो है ना बनाए, उसको क्या कहते हैं भाई, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ये सेम मीनिंग है इसकी। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी भाई कहाँ पे बैठा था, एक दीवार पर बैठा था। ओके, दूसरा सेंटेंस था कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हम सवाल पूछने में जो है ना सेंटेंस यूज करें, उसको हम भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल था कि वेयर डू यू लिव, जैसे कि हम पूछते हैं डेली बेसिस पे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, या जैसे कहते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हो, या कहते हैं ना हु आर यू, आप कौन हो। ऐसे सेंटेंस को हम जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस को भाई क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा था कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जो कमांड या एंटिटीज को एक्सप्रेस करे उसको क्या कहते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल था कि बी क्वाइट, जिसे कहते हैं ना बी क्वाइट, खामोश रहो। इसमें ज्यादातर जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में तकरीबन ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे बी क्वाइट, ओके खामोश रहो, या है मर्स या पानस, हम पे रहम करो। इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कमांड या एंटिटीज को एक्सप्रेस करे। एंटिटीज मीन्स से इल्तिजा करना, इम्प्लोर या सप्लीकेशन करना। ओके, लास्ट वाला था क्या, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रांग फीलिंग को बयान करे, एक्सप्रेस करे, उस सेंटेंस को भाई क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिसके लास्ट में ये निशानी भी आएगी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी है। जैसे कहते हैं ना डेली बेसिस में, डेली बेसिस पे के ओ माय गॉड, ये कहते हैं ना ऐसे सेंटेंस, या हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ऐसे सेंटेंस को हम भाई क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया है। तो चलो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।